सोचो जरा, अगर कोई आपके खिलाफ बार बार कोई गलती करे, बार बार आपको हर्ट करे, बार बार धोखा दे, तो आप कब कहोगे बस अब और नहीं? यही सवाल असल में पतरस के मन में भी था जब उसने प्रभु यीशु से पूछा था। पतरस प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और पूछता है, प्रभु, अगर मेरा भाई मेरे खिलाफ पाप करे तो मैं कितनी बार उसे माफ करूं? क्या सिर्फ उसको 7 बार तक माफ किया जा सकता है? पतरस को लगा, मैं तो बहुत आत्मिक लग रहा हूं जब मैं ये कह रहा हूं कि मैं 7 बार तक उसको माफ कर सकता हूं। लेकिन प्रभु यीशु का जो जवाब था, पतरस को बहुत ज्यादा शॉक करता है, हैरान करता है। खुदा मसीह यीशु में आप तमाम भाई बहनों को सलाम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। मत्ती रचित सुसमाचार के एक और नए एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 18 वचन 21 से लेकर 35 तक की आज स्टडी करेंगे और यहां से बहुत ही अद्भुत चीजों को सीखने वाले हैं। प्रभु यीशु ने जब जवाब दिया है पतरस को, जवाब ये नहीं था कि हाँ ये तो बहुत है, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तो 7 बार भी उसको माफ कर रहा है। प्रभु यीशु ने कहा 70 गुना 7 बार। मतलब क्या? कितनी बार? क्या इसका मतलब ये कि मुझे 490 बार माफ करना है? जवाब नहीं। प्रभु यीशु गिनतियां नहीं सिखा रहे थे। प्रभु यीशु ये कह रहे थे कि फॉरगिवनेस, जो माफी का कोई भी लिमिट नहीं है, माफी की कोई लिमिट नहीं है। उस टाइम के जो रब्बी थे, जो उस वक्त के यहूदी गुरु थे या सिखाने वाले थे, वो कहते थे कि 3 बार माफ करना काफी है। अगर आप किसी को 3 बार माफ कर देते हो तो ये बहुत हो जाता, आप बड़ी दया दिखा रहे हो। और पतरस ने यही विचार से कहा या सोचा होगा, मैं तो डबल से भी ज्यादा बोल देता हूं, 7 बार बोलता हूं। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, ये जो काउंटिंग है बंद करो कि हाँ मैंने 130 बार माफ कर दिया, अब इतने और बचा है, मैंने 400 बार माफ कर दिया, अब इतने और बचा है। प्रभु यीशु यहां पर काउंटिंग नहीं कह रहे हैं, काउंटिंग करना बंद कर रहे हैं। अगर आप गिनती पूरी करने के लिए किसी को माफ कर रहे हो तो आप असल में माफ नहीं कर रहे हो, आप माफ नहीं कर रहे हो। और इस अपनी बात को थोड़ा और क्लियरली समझाने के लिए प्रभु यीशु एक बड़ी खूबसूरत कहानी बताते हैं इसके बाद। और वो क्या कहते हैं कि एक राजा था और उसने अपने सेवकों से हिसाब मांगा। और यहीं पर जब हिसाब किताब हो रहा था तो एक सेवक यहां पर आता है जो कि राजा का 10,000 टैलेंट्स का कर्जदार था, यानी 10,000 तोड़े उसने देने थे। ये बहुत बड़ी रकम थी, बहुत बड़ी। सिंपल भाषा में कहें, इतना ज्यादा कर्ज कि जिंदगी भर नहीं चुका सकता। यस, जिंदगी भर नहीं चुका सकता। सोच कर देखें कि एक दिन की कमाई उस वक्त 1 तोड़ा होती थी, तो 10,000 तोड़े मतलब 10,000 दिन। और तकरीबन इसकी वैल्यू गिनी जाती है तकरीबन 12 मिलियन या 1 बिलियन US डॉलर के करीब इसकी गिनती आती है। अगर कहूं सिंपली, करोड़ों करोड़ों रुपए, इतने करोड़ की कैलकुलेशन मुश्किल हो सकती है। मतलब सिंपल सी कि चुकाना मुश्किल था, कोई चांस नहीं था कि इतना भारी कर्ज ये जो सेवक है ये चुका सकता है। तो राजा ने क्या कहा कि इसे भी बेचो, इसकी बीवी को भी बेचो, इसके बच्चे भी बेच दो, सब कुछ को बेच दो और जो कुछ भी मिलता है उससे इसका कर्ज भरो। अब सेवक इसको सुनकर गिर गया इस राजा के कदमों में और बोलने लगा, प्रभु मुझे थोड़ा और टाइम दो, थोड़ा मेरे साथ धीरज धरो, मैं सब कुछ को चुका दूंगा, मैं दे दूंगा ये पैसे। ये वायदा नहीं था, ये कोई रेजोल्यूशन नहीं था, ये बेवकूफी थी, क्योंकि भूल कर भी इस रकम को, इस पैसे को चुका नहीं सकता। राजा जानता है कि जैसी उसकी जॉब है, जिस प्रकार का उसका परिवार है, ये कभी पैसे नहीं दे पाएगा। और कई बार हम जो कई गुनहगार लोग हैं, पापी हैं, हम भी कई बार इसी प्रकार के कई रेजोल्यूशंस बनाते हैं, कई वायदे करते हैं और इन वायदों में, इन रेजोल्यूशंस में हम बड़े अमीर होते हैं लेकिन पश्चाताप में बड़े गरीब होते हैं। अब इस पर राजा ने क्या किया? पवित्र बाइबल हमें साफ कहती है, राजा उसकी इस बात को सुनकर दया से भर गया, उसके ऊपर अनुग्रह किया, उसे छोड़ दिया, पूरा कर्ज माफ कर दिया। जो भी उसका कर्ज भर रहा था, 10,000 तोड़े सारे के सारे माफ कर दिए, चल तेरा खाता क्लियर।
जो कर्ज चुका नहीं सकता था वो माफ कर दिया गया, वो माफ कर दिया गया। अब यहां पर राजा कौन है? परमेश्वर है। सेवक कौन है? हम। और भूल कर भी हम अपने इस पाप का कर्ज चुका नहीं सकते हैं। ये राजा ही है जो हमारे ऊपर दया करता है, हमारे ऊपर अनुग्रह करता है। अब इस कहानी को जब मसीह यीशु बता रहे हैं तो आगे कहानी में एक ट्विस्ट आता है और ट्विस्ट बड़ा जबरदस्त है। होता क्या है यहां पर कि यही सेवक जो 10,000 तोड़े माफ करवा के आया है, जिसके ऊपर इतनी बड़ी दया हुई है, जैसे ही ये राजमहल से बाहर निकलता है उसे एक और सेवक मिलता है, उसका साथी, जिसने इस सेवक का 100 दिनारी का कर्ज देना था। 100 दिनारी देने थे, मतलब कि 100 दिन की मजदूरी। और ये छोटा नहीं था, ये भी जो कर्ज है 100 दिन तक का जो काम करके बनेगा वो इसने देना था। पर बहुत छोटा ये जो कर्ज है ये भी अपने आप में उस समय में बहुत बड़ा कर्ज था। अब यहां पर हुआ क्या? अब रिएक्शन यहां पर देखो इस सेवक का जो माफी को हासिल करके आया है। उसने अपने इस साथी भाई का, जिससे उसने 100 दिनारी लेने हैं, उसका गला पकड़ा और चिल्लाकर कहा, मेरे पैसे अभी के अभी निकाल। उस सेवक ने भी बिल्कुल वही शब्दों का इस्तेमाल करते हुए इससे माफी को मांगा, इससे टाइम को मांगा, इससे दया को मांगा कि मुझे थोड़ा टाइम दो, मेरे साथ थोड़ा धीरज करो, मैं चुका दूंगा, मैं चुका दूंगा। बिल्कुल वही शब्द। लेकिन इस बार कोई दया नहीं, इस बार कोई माफी नहीं। इस बंदे ने सीधा अपने साथी भाई को जेल भेज दिया। चल जेल में। जो खुद माफी से जिंदा है वो दूसरे के ऊपर जरा सा रहम नहीं कर सकता, दया नहीं दिखा सकता, माफी नहीं दिखा सकता, वो दूसरे को जेल में डाल रहा है। यस, यही हुआ। और जब इस सारे सीन को जो बाकी सेवक वहां पर खड़े थे उन्होंने देखा तो उनका दिल बड़ा दुखी हुआ, वो बड़े परेशान हुए, वो बड़े हैरान भी हुए। और तुरंत जाकर उन्होंने राजा को सारा सीन बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है अभी आपके महल के बाहर, और उस दास ने किया है जो आपसे 10,000 तोड़ों की माफी के साथ गया है। तो राजा ने उस पहले सेवक को बुलाया जिसे उसने माफ किया था, और राजा उस सेवक को कहता है, तू कितना दुष्ट सेवक है, मैं तेरा पूरा कर्जा माफ कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि तूने भीख मांगी, तू मेरे लिए रोया, तूने कहा कि प्लीज मुझे मत भेजो, मेरे बच्चों को मत भेजो, मेरी पत्नी को मत भेजो। और क्या तुझे भी अपने भाई पर बिल्कुल ऐसी ही दया नहीं करनी चाहिए थी? क्या बिल्कुल ऐसा ही व्यवहार जैसा मैंने तुझसे किया क्या तुझे भी नहीं करना चाहिए था? होता क्या है, राजा क्रोधित होता है, राजा गुस्से में आ गया और उसे टॉर्चर्स के हवाले कर दिया कि जाओ इसे बंदी गृह में डालो और इसको बंद कर दो, कैद कर दो। मतलब क्या, जो दया हुई थी उस दया को अब हटा दिया गया, अब न्याय बाकी बचा है इसके लिए। कारण क्योंकि जो अनुग्रह पाया, जो दया पाई, जो माफी पाई, अब वही स्वभाव किसी दूसरे भाई के साथ शेयर नहीं कर सकता है। जिसने दया का गलत इस्तेमाल किया उसने यहां पर दया को खो दिया। फिर से कह रहा हूं, जिसने दया का गलत इस्तेमाल किया उसने दया को खो दिया। और एंड में प्रभु यीशु ये कहते हैं कि अगर तुम दिल से अपने भाई को माफ नहीं करोगे तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। देखिए, ये एक सच्चाई है कि परमेश्वर को माफ करना अच्छा लगता है, लेकिन हमें माफ करना बड़ा मुश्किल लगता है। हम परमेश्वर से तो माफी चाहते हैं हर पाप, हर बात, हर गलती की, लेकिन हमें दूसरों को, अपने भाइयों को, अपने परिवार के मेंबरों को कई बार माफ करना मुश्किल लगता है और इसे हिपोक्रेसी कहा जाता है। अब यहां पर एक मैं बड़ी ही जरूरी चीज को क्लियर करना चाहता हूं, क्लैरिटी को रखना चाहता हूं ताकि कोई मिसअंडरस्टैंड ना करे। माफी का मतलब मिलाप नहीं है। फिर से सुने, माफी का मतलब मिलाप नहीं है। हो सकता है किसी बहन के साथ किसी ने दुष्कर्म किया, बहुत गलत काम किया, अब वो बहन उस भाई को अपने दिल से माफ कर सकती है,
माफ कर सकते हैं, अपने दिल से पूरी कड़वाहट को निकाल दे, हर गुस्से को निकाल दे, हर क्रोध को निकाल दे जो भी उसके खिलाफ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बहन कहे कि मैं इस भाई के साथ रिकंसाइल करती हूँ, वो मेरे घर आ जा सकता है, हम मिल सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हम उसको ऐसे अपने घर में रख नहीं सकते हैं जिसने किसी बहन के साथ ऐसा दुष्कर्म किया है। तो हम माफ कर सकते हैं अपने दिल से उसको, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम मिलाप करें। तो कई बार ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने हमें हर्ट किया है, जिन्होंने बड़ा दुखी किया है, जिनकी वजह से बड़ी परेशानी का हमें सामना करना पड़ा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने दिल में उनके खिलाफ कड़वाहट को पालेंगे, उनके खिलाफ बिटरनेस को रखेंगे, उनके खिलाफ अंदर क्रोध रखेंगे, गुस्सा रखेंगे। नहीं, हम दिल से उनको माफ कर सकते हैं कि मेरे अंदर उनके प्रति कोई कड़वाहट नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम उनके साथ मिलाप कर लेंगे, उनके साथ हाथ मिला लेंगे और फिर से उन्हें मौका देंगे कि वो हमें चीट करें, हमें धोखा दें, हमारा नुकसान करें या हमारे साथ कुछ गलत करें। आप दिल से माफ कर सकते हो, चाहे जो रिश्ता है वो रिस्टोर हो या ना हो। लेकिन ये जो अनफॉरगिवनेस है, मतलब माफ ना करना, वो आपको टॉर्चर करेगा, वो आपके अंदर कड़वाहट को पैदा करेगा, जो कि धीरे धीरे आपकी जिंदगी में भयानक रूप लेगी। तो मेरे भाई, मेरी बहन, इस बात को सोचो, परमेश्वर ने आपका इन्फिनिट कर्ज माफ किया है। इन्फिनिट मतलब जो कि आप कभी झुका नहीं सकते, कभी झुका नहीं सकते। परमेश्वर ने वो कर्ज आपका और मेरा माफ किया है, और आप किसी का छोटा कर्ज पकड़कर बैठ नहीं सकते। मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं और आप, हम किसी का छोटा सा कर्ज पकड़कर बैठ नहीं सकते कि हम छोटी सी ग्रज को लेकर बैठे रहे। नहीं, मैं माफ करता हूं क्योंकि मुझे माफ किया गया है। यस, मैं माफ करता हूं क्योंकि मुझे माफ किया गया है। और माफी कोई ऑप्शन नहीं है, ये जो माफी है ये हमारा लाइफस्टाइल है, ये लाइफस्टाइल है। सो मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, अगर आपने इस मैसेज से आशीष को पाया है, आप चाहते हैं कि दूसरे भाई बहन भी ब्लेस हों, तो प्लीज आप इसे शेयर कर सकते हैं। और भाई बहनों के साथ हम आपसे दोबारा मिलेंगे एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए प्रभु मुझे, आपको, हम सबको संभाल के रखे। आमीन।